आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। ठाणे क्राइम ब्रांच ने अवैध तौर पर कॉल डिटेल्स रिपोर्ट निकालकर उसे प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनियों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। इस मामले में हिरासत में ली गई प्रख्यात लेडी डिटेक्टिव रजनी पंडित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस मामले पर रजनी पंडित का कहना है कि पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है और वो जल्द ही इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगी। माझं म्हणणं असं आहे की सगळ्या गोष्टी इतक्या झटपट 2 मिनिटांमध्ये सगळं सॉल्व्ह होण्यासारख्या आहेत। आम्हाला लपवाछपी कुठलीच करायची नाहीये। उद्या तुमची बायको कुठे जाते, तुमच्यावर तो खोटा कंप्लेंट करत असेल आणि तुम्हाला पुरावा हवा असेल तर तुम्ही काय करणार? कंप्लेंट नंतर बरीच प्रोसिजर आहे। मैडम, पुलिस ने बाकी आरोपी दिल्ली से अरेस्ट करके लाने हैं और उनके साथ इनका क्या रिलेशन है, क्या लेन देन था या किस प्रकार से सहयोग है, इसकी जांच करने के लिए उनको कुछ टाइम चाहिए, इसलिए पुलिस कस्टडी की मांग की। और जैसे ही उन्होंने पिछली तारीख को कुछ डाटा रिसीव किया था, CDR रिपोर्ट रिसीव किए थे, उनका एनालिसिस करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठाणे से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और लाश को बोरी में भरकर कालू नदी के किनारे सुनसान जगह फेंक दिया। लाश मिलने से परिवार में दहशत का माहौल है। बेहद निर्मम तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मृतक के साले को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पत्नी फरार बताई जा रही है। हमारा इंक्वायरी उस ढंग से उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके चल रही थी। उसके पत्नी को और उसके सास को हम और उसके जो मये थे उसके माँ बाप को, सब लोगों को हम पुलिस स्टेशन में 2-3 दिन कांस्टेंट बुला के तहकीकात कर रहे थे। बीच काल में उसका जो साला था वो घर नहीं आया था, तो उसको हमारी LCB की टीम के PSI राजपूत उन्होंने बम्बई में उसको कब्जे में लेकर उसको पूछताछ करने के बाद उसने ये गुनाह की कबूली दिया है। मनसे गठ नेता प्रकाश भोयर ने आयुक्त को पत्र लिखकर नागरिकों के मालमत्ता कर को 67% से कम करने की मांग की है। मनसे नेता ने कहा कि जब बिल्डरों के हित के लिए ओपन लैंड टैक्स को 100% से घटाकर 33% किया जा सकता है, तो आम नागरिकों का बोझ भी कम करने के लिए मनपा अवश्य विचार करे। साथ ही कर कम करने के लिए महासभा में प्रस्ताव रखा जाए। कोरिया में चिरमिरी के अस्तित्व को लेकर 5 दिनों से अनशन किया जा रहा है, लेकिन अब तक आंदोलनकारियों की प्रशासन ने सुध नहीं ली। आम सभा में जिम्मेदार अधिकारियों के नहीं आने से व्यापारी संघ चिरमिरी की सड़कों पर उतर आया है। इस दौरान चक्का जाम करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। रायसेन के बेगमगंज में सामान खरीदने पर ज्यादा डिस्काउंट पाने के चक्कर में कई लोग ठगी का शिकार हो गए। आरोप है कि तमिलनाडु से आए एक ट्रेडर्स ने लोगों को सामान खरीदने पर ज्यादा डिस्काउंट दिया, जिसके बाद एक सप्ताह में सामान की डिलीवरी की बात कहकर कई ग्राहकों से करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया। वहीं अब पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत कर मामले की जाँच की बात कही है। मिर्जापुर में मुजडी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित कच्चे घर में घुस गया, जिससे एक दिव्यांग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने JCB से घर के मलबे में दबे मृतक के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं लोगों ने आशंका जताई है कि चाय की दुकान होने की वजह से कुछ और लोग भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। सुल्तानपुर के मयांग गांव में चल रहे देश के अब तक की सबसे बड़े वॉलीबॉल प्राइज मनी प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ देश की वॉलीबॉल टीम के कई पूर्व कैप्टनों ने भी भागीदारी की। प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम टीम को 3 लाख रुपए दिए गए। वहीं समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने ऐसे आयोजनों को एकता और अखंडता बढ़ाने वाला बताया। अमेठी के शुक्ल बाजार मंडल के किसानों द्वारा आम बजट के उपलक्ष्य में PM और वित्त मंत्री के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि कौशल विकास राज्य मंत्री सुरेश पासी रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ किसानों और गरीबों को ध्यान में रखकर लाया गया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों और जनता के साथ धोखा किया है। अमृतसर में पुलिस ने शातिर पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जो बाइक चोरी कर उनकी फर्जी RC बनाकर बेचने का काम करते थे। वहीं पुलिस ने एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया है, जो इनकी सहायता किया करता था, जिसके बाद पुलिस ने इनके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद कर तीनों पर मामला दर्ज किया है।
अमृतसर में अजनाला की शुगर मिल में गन्ने की पर्ची को लेकर धांधली के आरोप लगाते हुए गन्ना किसानों ने मिल के जीएम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि मिल में बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, जहां मिल प्रशासन द्वारा लाखों रुपए का घपला किया गया है। वहीं मिल प्रबंधक अपने चहेतों को विधायक की सिफारिश पर पर्ची गलत तरीके से दे देते हैं, जिसके बाद अब किसान न्याय की मांग कर रहे हैं।